हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट एनसीईआरटी बायोलॉजी। यहाँ पे हम लोग टेस्ट नंबर 28 को देखेंगे। यहाँ पे हम लोग बस क्विक रिवीजन के लिए वीडियो बना रहे हैं। अगर आपको प्रॉपर सॉल्यूशन चाहिए तो उसके लिए अलग से वीडियो हम लोग इस चैनल पे अपलोड कर देंगे। तो चलिए हम लोग आज बायोलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द सेम टेक्सोनॉमिक फैमिली। तो कौन सा सेम टेक्सोनॉमिक फैमिली से बिलोंग नहीं कर रहा है? तो इसमें पहला ऑप्शन है सोलेनम निग्रम, उसके बाद पिटूनिया एक्जेलरिस, उसके बाद धथरा इनॉक्सिया और पाइसम सेटाइवम। तो इसमें आपका पाइसम सेटाइवम जो है आपको सेम फैमिली से नहीं है, बाकी सब सेम फैमिली से है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, द हर्ट साउंड हियर्ड ऑन द स्टेथोस्कोप व्हेन द ब्लड प्रेशर इन द आर्टरी इज मैक्सिमम ड्यू टू। तो ये किसके कारण से होता है? तो जो भी हर्ट साउंड है आपको वाल्व के क्लोज होने से ही होता है। तो ओपनिंग वाला आंसर तो आपको ऐसे ही छट गया, तो ओपनिंग ऑफ सेमिल्यूनर वाल्व यानी सी और डी ऐसे छट गया। तो यहाँ पे किसके कारण से होता है? तो क्लोजिंग ऑफ आर्टियोवेंटिकुलर वाल्व के कारण से होता है, सेमिल्यूनर वाल्व नहीं होता। ये आप लोग याद रखिएगा। थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि इन विच ऑफ फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ ये पेरेंट कैन बी प्रोड्यूस अ चाइल्ड विथ इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। तो ये कब होता है? ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन है। तो ये क्या होता है कि मदर जो है निगेटिव होना चाहिए, मदर आरएच निगेटिव होगा और फादर जो है आरएच पॉजिटिव होगा। आप इसमें ट्रिक देख सकते हैं, जैसे कि जो फादर में एफ लिखा हुआ है तो इसको आप अगर थोड़ा सा एफ को यहाँ पे पॉजिटिव की तरह आप इसको ट्रीट कर सकते हैं, पॉजिटिव की तरह आप इसको बना सकते हैं। और मदर में एम है तो ये हमेशा जो है निगेटिव होना चाहिए। और ऐसे भी आप ये क्या कर सकते हैं कि फादर क्या होता है, फादर हमेशा डोनर रहेगा, तो यानी कि फादर पॉजिटिव हो जाएगा और मदर निगेटिव हो जाएगा इसमें एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस के कारण से। फोर्थ क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट अबाउट प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज आर ट्रू। मतलब कौन सा इसमें सही है? तो इसमें देखेंगे आपका इट इज़ लाइंड बाई सिंपल कॉलमुलर ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम विच इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ रीएब्जॉर्प्शन। तो ये आपका क्या कर रहा है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल नहीं, ये आपका गलत है। दूसरा क्या दे रहा है कि नियरली ऑल द इसेंशियल न्यूट्रिएंट जो है आपका 70 से 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर आर रीएब्जॉर्ब्ड बाय द सेगमेंट। हाँ, ये तो सही है। थर्ड क्या बोल रहा है, इट सिलेक्टिवली सिक्रीट हाइड्रोजन आयन एंड अमोनिया एंड पोटेशियम आयन इंट्रोफिल्ट्रेट। हाँ, ये भी करता है आपका, ये भी सही है, यानी कि सेकंड और थर्ड तो सही है। फोर्थ हम लोग देख लेते हैं, इट इज मोस्ट कन्वोल्यूटेड पार्ट ऑफ नेफ्रॉन एंड इज प्रेजेंट इन मेडुलरी रीजन ऑफ किडनी। नहीं, ये मेडुलरी रीजन में नहीं होता है, तो ये आपका गलत है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, सिलेक्ट द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम प्रेजेंट इन देयर गैमेट। ठीक है, तो आप इसमें आप याद रखेंगे, इसमें क्या होता है कि सबसे ज़्यादा किस में होगा, सबसे ज़्यादा डॉग में, उसके बाद पोटैटो, उसके बाद ह्यूमंस, उसके बाद कैट्स। ये आपका आंसर हो जाएगा फिफ्थ का डी। ये सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, आइडेंटिफाई द ऑप्शन विथ करेक्ट लेबलिंग ए से एफ फ्रॉम द गिवन डायग्राम ऑफ कैस्टर सीड। कैस्टर सीड के बारे में बोल रहा है। तो इसके पहले भी एक क्वेश्चन आया था इंडोस्पर्मिक सीड के बारे में, तो उसमें भी डायग्राम दिया था, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। तो ए क्या है, ए आपका हो जाएगा, ए जो है आपका टेस्टा है, बी क्या हो जाए, बी एंडोस्पर्म है। ठीक है, उसके बाद सी क्या है, सी कॉटिलिडन है, आप डायग्राम में देखेंगे तो। और डी क्या है आपका, ये डी आपका टेगमेन है। और ई क्या हो जाएगा, ई रेडिकल हो जाएगा, और एफ जो है कॉर्निकल हो जाएगा। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका फर्स्ट ही हो जाएगा। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, द इवेंट्स इन पॉलन पिस्टिल इंटीग्रेशन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो पॉलन पिस्टिल इंटीग्रेशन में क्या होता है, तो पॉलन पिस्टिल इंटीग्रेशन में क्या क्या होता है हम लोग देखेंगे, क्या नहीं होता है ये पूछ रहा है इसमें। तो पॉलन डिपोजिशन ऑन स्टिग्मा अंटिल पॉलन ट्यूब रीच द ओवरी। हाँ, ये तो होता है कि हाँ स्टिग्मा पे पॉलन आएगा ही आएगा। रिलीज ऑफ पॉलन फ्रॉम वन फ्लावर टू फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। हाँ, पॉलन से जो है पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन के लिए जो है क्या निकलता है, रिलीज होता है पॉलन, पॉलन ट्यूब से। फिर उसके बाद बोल रहा है पॉलन डिपोजिशन ऑन स्टिग्मा अंटिल द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब।
ये देखिए आपका पॉलन डिपोजिशन ऑन स्टिग्मा, तो स्टिग्मा पे डिपोजिशन तो होता है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, स्टिग्मा सबसे ऊपर का पोर्शन है, अंटिल द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, ये भी आपका सही ऑप्शन है। फिर बोल रहा है पॉलन डिपोजिशन ऑफ स्टिग्मा अंटिल पॉलन ट्यूब इंटर द ओव्यूल, नहीं, ये आपका गलत ऑप्शन है, यानी कि ये नहीं होगा पॉलन पेस्टिल इंटीग्रेशन में। फिर आपका 8th नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 8th नंबर में क्या बोल रहा है, विच आर द फॉलोइंग कंडीशन आर सीन बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इन मेज एंड पपाया। तो मेज और पपाया क्या है, मेज और पपाया आपका जो है इसमें ऑटोगैमी और जिटिनोगैमी के बारे में पूछ रहा है। तो मेज में क्या है, ऑटोगैमी होगा कि नहीं होगा, तो मेज में ऑटोगैमी नहीं होता है, क्योंकि क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसका जो फ्लावर और इसमें क्या होता है, मेज में जिटिनोगैमी होता है। ऑटोगैमी कब हो सकता है, जब वो क्या हर्माफ्रोडाइट फ्लावर हो, यानी कि एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल जो है एक जगह पे यानी कि कम डिस्टेंस पे प्रेजेंट होगा, तभी ये ऑटोगैमी हो सकता है। तो यहाँ पे ऑटोगैमी होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। जिटिनोगैमी, हाँ जिटिनोगैमी हो सकता है। पपाया की बात करें तो ऑटोगैमी होगा कि नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा पपाया में, क्योंकि पपाया में मेल और फीमेल प्लांट जो है अलग अलग होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑटोगैमी भी नहीं होगा, जिटिनोगैमी भी नहीं होगा, जीनोगैमी भी नहीं होगा, जीनोगैमी बस होगा। तो ऑटोगैमी मतलब क्या हो गया कि सेम ही फ्लावर के अंदर ही पॉलिनेशन हो जाए तो उसको ऑटोगैमी कहेंगे। जिटिनोगैमी मतलब एक ही प्लांट के अलग अलग फ्लावर पे पॉलिनेशन हो तो जिटिनोगैमी कहेंगे। और जीनोगैमी मतलब दो अलग अलग प्लांट के बीच के फ्लावर के बीच में अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको जीनोगैमी बोलेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 4th हो जाएगा। 9th क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे अ नंबर ऑफ मेल गैमेट एंड द नंबर ऑफ द मियोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ 100 सीड इन ए टिपिकल एंजियोस्पर्म इज। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 100 सीड आपको बनाना है टिपिकल एंजियोस्पर्म में। तो कितना जो है आपका क्या बोल रहा है, कितना मेल गैमेट होगा और कितना मियोटिक डिवीजन होगा। तो जितना सीड होगा उसके डबल मेन गैमेट होगा और प्लस 25 मियोटिक डिवीजन उसमें आप जोड़ दीजिएगा, ठीक है, मतलब कि 1.25 इस तरह से आप उसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 100 सीड है तो सीड से कितना हो जाएगा, गैमेट कितना हो जाएगा, 200 गैमेट होगा तो 100 सीड बनेगा। और आपका जो है मियोटिक डिवीजन कितना हो जाएगा, 125 मियोटिक डिवीजन इसमें रिक्वायर्ड होगा। ये आप लोग ध्यान देंगे। फिर 10th नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विच आर द फॉलोइंग पार्ट ऑफ फ्लावर आर इनकरेक्टली मैच्ड। इनकरेक्टली मैच बोल रहा है, तो इनकरेक्टली मैच क्या है, माइक्रोस्पोरोफिल स्टेमन के साथ, ये आपका सही है। फिर आपको क्या बोल रहा है, माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन, ये भी आपका सही मैच है। मेगा स्पोरोफिल कार्पेल, हाँ बोलते हैं, मेगा स्पोर ओव्यूल नहीं, ये आपका गलत मैच है, यानी कि ये डी आंसर हो जाएगा। 11th नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, देयर आर 5 एलील ऑफ पार्टिकुलर जीन इन अ population, the total number of different genotype for this allele in the population will be। तो कितना हो जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट जीन, ये हो जाएगा आपको अगर निकालेंगे तो ये आता है 15। when two pure plant have one having round seed and other having wrinkle seed are crossed, their offspring have। तो ऑफस्प्रिंग में क्या होगा आपका, लार्ज सीड स्टार्च ग्रेन नहीं, लार्ज स्टार्च ग्रेन तो नहीं होगा, एक राउंड है एक रिंकल है, तो क्या हो जाएगा इसमें, स्मॉल स्टार्च ग्रेन नहीं, ये भी नहीं होगा। तो ऑफस्प्रिंग में क्या होगा कि इंटरमीडिएट स्टार्च ग्रेन आएगा आपका। अगर दोनों क्या है डोमिनेंट है तो इसमें क्या आ जाएगा, इंटरमीडिएट आ सकता है। अगर एक एलील उसमें डोमिनेंट है एक रिसेसिव है तो आपका तब भी इंटरमीडिएट आ सकता है। और राउंड और रिंकल बोल रहा है, तो राउंड और रिंकल अगर आप देखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, इंटरमीडिएट स्टार्च ग्रेन इसमें आ जाएगा। 13th नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, विच आर फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द प्रॉपर्टीज ऑफ क्वीन ड्रोन एंड वर्कर इन अ बी हाइव। बी हाइव यानी मधुमक्खी के छत्ते के बारे में बोल रहा है। तो क्या क्या होता है इसमें, तो आपका क्वीन क्या होता है,
डिप्लॉयड होता है और फर्टाइल फीमेल होती है क्वीन। ड्रोन क्या होता है, हैप्लॉयड होता है और फर्टाइल मेल होता है। और वर्कर जो है, वर्कर का बस काम करने का काम है, तो ये स्टेराइल होता है, ये फर्टाइल नहीं होता है वर्कर। और ये क्या होता है, डिप्लॉयड होगा। तो आप लोग याद रखिएगा, क्वीन भी डिप्लॉयड होगी और वर्कर भी जो है डिप्लॉयड होगा, लेकिन जो ड्रोन है, ड्रोन आपका जो है हैप्लॉयड होगा। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। 14th नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अ वुमेन विथ नॉर्मल विजन हुज मदर वाज कलर ब्लाइंड मैरिज अ मैन विथ नॉर्मल विजन। द वुमेन इज प्रेग्नेंट विद द फर्स्ट चाइल्ड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चाइल्ड विल बी कलर ब्लाइंड। तो कलर ब्लाइंडनेस का ये क्वेश्चन है। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा इसका आंसर, 1/4। 15th नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें क्या बोल रहा है, हाउ ह्यूमन स्किन कलर इज कंट्रोल्ड बाई 3 जीन से कंट्रोल हो रहा है, ए, बी और सी के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप विल हैव स्किन कलर डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट। तो कौन सा जीनोटाइप में कलर जो है आपका डिफरेंट होगा रेस्ट से। तो आपका क्या है, देखिए ए, बी और सी बोल रहा है। तो कैपिटल ए, कैपिटल बी, पहला ऑप्शन देखें, कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी है, ठीक है। ये डोमिनेंट है, ए डोमिनेंट होगा, स्मॉल ए जो है रिसेसिव होगा, स्मॉल बी रिसेसिव होगा और स्मॉल सी रिसेसिव होगा। तो इसका जीनोटाइप क्या कहते हैं, इसका जीनोटाइप क्या है, इसका अगर फिनोटाइप आएगा तो इसका फिनोटाइप क्या आएगा कि इसका तो एक जैसा आएगा। ये कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, स्मॉल कैपिटल सी, स्मॉल सी, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर आपका हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए कैपिटल ए, स्मॉल बी और कैपिटल सी, स्मॉल सी है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा ये थोड़ा सा। 16th नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ स्प्रिंग आर मोनोहाइब्रिड इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो क्या कह रहे हैं, मोनोहाइब्रिड इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो प्रोपोर्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग पूछ रहा है। तो 16 नंबर का क्या हो जाएगा आपका, 16 का हो जाएगा 50%। फिर 17th नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। अ पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ एनिमल्स हैड 3 कोट्स कलर, व्हाइट, येलो एंड ब्लैक। द पॉपुलेशन ऑफ देयर स्पीसीज इन अफ्रीका हैड मोर नंबर ऑफ येलो एनिमल एंड लेस नंबर ऑफ व्हाइट ब्लैक एनिमल। आफ्टर 100 of years the species evolved having very few yellow animal and more white black animal. The white and black animal were almost similar in quantity. The type of natural selection seen in this example is। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, ये डिसरप्टिव सिलेक्शन इसमें शो कर रहा है। 18th नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। The placental mammal which is similar to Styrian marsupial spotted cuscus is। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, लेमूर जो है सेम उसी के जैसा होता है। विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट इवॉल्व इन साइलोफाइटॉन। साइलोफाइटॉन में कौन नहीं इवॉल्व होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, इसका सी आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। हिमगिरी इज अ वेराइटी ऑफ। तो हिमगिरी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले भी आ चुका है नीट में। तो हिमगिरी किसका वेराइटी है, हिमगिरी वीट का वेराइटी है। और ये किसके लिए रेसिस्टेंट होता है, लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट जो है इसके लिए लीफ और स्ट्राइप रस्ट एंड हील ब्लंट के लिए भी आपको रेसिस्टेंट होता है। हील ब्लंट एक तरह का डिजीज है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा, सॉरी। फिर 21 का देखिए। 21 में क्या है, द बायोम इन विच द मीन एनुअल टेम्परेचर इज अप्रॉक्सीमेटली 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द मीन एक्चुअल एनुअल प्रेसिपिटेशन इज अप्रॉक्सीमेटली बिटवीन 150 सेंटीमीटर टू 450 सेंटीमीटर इज। तो आप लोग देखेंगे एनसीईआरटी का जो इकोलॉजी का डायग्राम है उसके हिसाब से आपका क्या आ जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर आ जाएगा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट।
फिर 22 नंबर क्वेश्चन बोलेंगे इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज इज। तो ये क्या होता है? इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज जो होता है डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट और डेथ रेट को बोलते हैं इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। फिर 23 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ एनर्जी फ्लोज। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या होता है? तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या होता है? स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ एनर्जी फ्लो थ्रू द ग्रेजिंग फूड चेन एज कंपेयर टू द डिट्राइटस फूड चेन। तो ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में होता है। और लेकिन अगर एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें तो सेम इसका उल्टा हो जाता है। आप लोग ये बात भी ध्यान रखेंगे, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है। 24 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 24 नंबर में क्या दे रहा है? विच ऑफ दीज इज आर लिमिटेशंस ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। तो इकोलॉजिकल पिरामिड का क्या लिमिटेशन है? तो आपको देखेंगे क्या बोल रहा है ये, डिकम्पोजर आर नॉट गिवन एनी प्लेस इन इकोलॉजिकल पिरामिड। हाँ, ये बात सही है। इकोलॉजिकल पिरामिड डू नॉट एकोमोडेट अ फूड वेब। फूड वेब को नहीं, फूड चेन होता है, फूड वेब नहीं होता है वहाँ पे। इकोलॉजिकल पिरामिड, ये भी सही है। इकोलॉजिकल पिरामिड में बी अपराइट और इन्वर्टेड। हाँ, अपराइट इन्वर्टेड दोनों हो सकता है, डम्पल शेप भी होता है। पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट होता है, आप लोग याद रखेंगे। दे डज नॉट कंसीडर ऑमनीवोर इन टू डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। नहीं, ये आपका गलत है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, ये आपका जो है, हाँ, 2 डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल में आपको ये किया जाता है, रखा जाता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? लिमिटेशंस बोल रहा है, तो ये आपका लिमिटेशंस है। और ये थर्ड ऑप्शन जो है लिमिटेशन नहीं है। इकोलॉजिकल पिरामिड में भी अपराइट या इन्वर्टेड, ये अपराइट इन्वर्टेड या डम्बल शेपेड भी हो सकता है। ये आपका लिमिटेशन नहीं है, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। डिकम्पोजिशन इज। डिकम्पोजिशन क्या होता है? तो डिकम्पोजिशन होता है प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट इन द इकोसिस्टम। हाँ, ये तो सही है, एनारोबिक प्रोसेस नहीं होता है। फास्टर इफ डिट्राइटस इज रीच इन लिग्निन एंड काइटिन। लिग्निन काइटिन में रीच रहेगा तो डिकम्पोजिशन फास्ट नहीं होगा। स्लो इन वार्म एंड मॉइस्ट इन्वायरमेंट, स्लो नहीं होगा उसमें, मॉइस्ट इन्वायरमेंट में फास्ट ही होता है डिकम्पोजिशन। 26 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। कंक्लूजन ऑफ डेविड टिलमन रिगार्डिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज। तो डेविड टिलमन जो है क्या बोले थे कि स्पीसीज डाइवर्सिटी इंक्रीज होगा तो ये क्या करेगा कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा। तो इसमें ऑप्शन देख लेंगे तो इंक्रीजेज स्पीसीज डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूटेड टू हायर प्रोडक्टिविटी किसमें है? आपका सी ऑप्शन में है, ये सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बायोडाइवर्सिटी एंड द स्टेट दैट वन विच इज फॉल्स। तो फॉल्स बोल रहा है, तो बायोडाइवर्सिटी के लिए कौन सा फॉल्स है? वेस्टर्न घाट हैव अ ग्रेटर एम्फीबियन डाइवर्सिटी दैन द ईस्टर्न घाट। हाँ, ये बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी की लाइन है डायरेक्ट। अल्पाइन मिडोब्स हैज अ ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी दैन द स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे। ये भी सही है। अमॉन्ग एनिमल इंसेक्ट आर द मोस्ट स्पीसीज रिच टैक्सोनॉमिक ग्रुप। हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो न्यूयॉर्क इज मोर बर्ड स्पीसीज दैन कोलंबिया। नहीं, कोलंबिया में ज़्यादा बर्ड स्पीसीज होता है, ये गलत है आपका। फिर बोल रहा है 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द रिलेशन बिटवीन स्पीसीज रिचनेस एंड द एरिया ऑफ a wide variety of taxa, angiosperm plant, birds, bat, freshwater fishes is a। तो इसका क्या हो जाएगा आपका? पाराबोला ये नहीं होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसका कर्व आता है। आप लोग ध्यान देंगे, एनसीईआरटी का डायग्राम एक बार देख लेंगे जाकर के, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, आप लोग याद रखेंगे इसको। फिर 29 क्वेश्चन नंबर देखिएगा। फॉर हिल्स द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में आया था, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग, ऑफ इंडिया रिकमेंड्स। तो हिल्स पे कितना होना चाहिए फॉरेस्ट? तो हिल्स पे फॉरेस्ट जो है 67% होना चाहिए और बाकी जो है लैंड्स पे होना चाहिए। लेकिन अभी डिफॉरेस्टेशन के कारण से बहुत ज़्यादा कटाव किया जा रहा है हिल्स पे भी। 30 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 30 नंबर में क्या बोल रहा है? आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड द गैस विच कंट्रीब्यूट्स मैक्सिमम टू ग्लोबल वार्मिंग इज। तो कार्बन डाइऑक्साइड के बाद कौन सा होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के बाद जो है आपका आता है मीथेन गैस आता है। तो ये आप लोग जो 20% याद रखेंगे, मीथेन गैस का होता है कंट्रीब्यूशन। अ फाइलम इन विच द डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर एज वेल एज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड पॉलिप बॉडी फॉर्म इन सीन इंक्लूड्स ऑर्गेनिज्म विच। तो ये क्या होना चाहिए? तो
ये जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक, नहीं ट्रिप्लोब्लास्टिक तो नहीं होना चाहिए। सो इंटरनल फर्टिलाइजेशन इन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, नहीं ये भी आपका सही नहीं है। फिर क्या कह रहा है कि हैव स्पेशल सेल कॉल्ड कॉइनोसाइट्स, ये भी आपका सही नहीं है। फिर बोल रहा है हैव अ सेंट्रल वेस्कुलर कैविटी विथ अ सिंगल ओपनिंग, हाँ ये आपका सही ऑप्शन है। 32 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे। मैच द ऑर्गेनिज्म गिवन इन द कॉलम फर्स्ट विच देयर रिस्पेक्टिव फाइलम गिवन इन कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड, ये आपका मैच द फॉलोइंग है। तो इसमें देखिएगा क्या हो जाएगा, इसमें आपका ये जो है फर्स्ट सी एनुमन क्या होता है, सिलेंट्रेटा का आपको एग्जाम्पल है। फिर लिवर फ्लूक किसका एग्जाम्पल है, लिवर फ्लूक जो है प्लेटीहेलामेंथिस का एग्जाम्पल है। फिर स्कैरिस जो है आपका किसका एग्जाम्पल है, स्कैरिस एग्जाम्पल है आपको स्केल हेलामेंथिस का एग्जाम्पल है। और एस्टेरस जो है आपका, जिसको स्टारफिश भी बोलते हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल है, इकाइनोडर्माटा। तो आप ट्रिक दिया हुआ है हमारे चैनल पे इस वीडियो इसके लिए, तो आप लोग याद कर सकते हैं उस पर जाकर के। 33 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन फॉर ब्लैंक ए बी एंड सी। तो ये क्या बोल रहा है, 33 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। तो ये बोल रहा है कि सैलिवा इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय 3 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, हाँ ये तो है। फिर बोल रहा है द चीक में जो है आपको क्या होता है, तो चीक में पैरोटिड चीक में सब मैक्सिलरी कहाँ होता है, लोअर जॉ, और बिलो द टंग जो है सब लिंगुअल मतलब टंग, लिंगुआ या टंग होता है बोलते हैं उसको। तो टंग के नीचे क्या हो जाएगा, सब लिंगुअल हो जाएगा। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ये देखिए आपका लंबा सा क्वेश्चन दिया है। द स्टेप इवॉल्व इन द मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन आर गिवन बिलो, अरेंज द स्टेप इन द प्रॉपर सीक्वेंस ऑर्डर्ड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो 34 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। इसमें क्या बोल रहा है, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपका हो जाएगा मसल कंट्रैक्शन में सबसे पहले तो जो सीएनएस है सिग्नल सेंड करेगा मोटर न्यूरॉन को, तो क्या हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, सिग्नल सेंड बाई सीएनएस भाया मोटर न्यूरॉन। और उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद होगा आपका न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, जैसे न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन या जो भी न्यूरोट्रांसमीटर है वो वहाँ से रिलीज होगा, और जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, कहाँ पे, सार्कोलीमा में जनरेट होगा। उसके बाद फिर क्या होगा आपका जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन सार्कोलीमा, तो यानी कि सेकंड पहले हो जाएगा, उसके बाद ये आपका लास्ट वाला हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड लास्ट उसके बाद फोर्थ। उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट, यानी कि रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन इन सार्कोलीमा। अगर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया है सार्कोलीमा में, तो वहाँ से क्या होगा, कैल्शियम आयन का रिलीज होगा। और उसके बाद फिर क्या होगा कि बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन क्या करता है, ट्रोपोनिन के जो एक्टिन फिलामेंट है उस पे बाइंड कर जाएगा। और उसके बाद फिर इसके बाद फिर क्या होगा आपका जो मायोसिन का हेड है, तो वो किससे बाइंड होता है, एक्टिव साइड के लिए क्या हो जाता है, एक्सपोज हो जाता है और क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन करता है। तो ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, डायग्राम में भी ये समझाया गया है एनसीईआरटी के मसल कंट्रैक्शन के। फिर इसके बाद क्या है आपका पुलिंग ऑफ अटैच्ड एक्टिन फिलामेंट टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ ए बैंड के सेंटर की तरफ जो है ये एक्टिन फिलामेंट ये पुल होता है, यानी कि खींचा जाता है। और उसके बाद फिर क्या है आपका ये इनवर्ड पुलिंग ऑफ जेड लाइन, ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, पहले कॉन्ट्रैक्शन हुआ, पहले रिलैक्सेशन हुआ, उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, लॉक ये होता है, लॉक और अनलॉक होता है। तो इनवर्ड पुलिंग ऑफ जेड लाइन अटैच्ड टू एक्टिन काउजिंग शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर, ये आपका फिर हो जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, बी। ये आप एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है आपका पूरा मसल कंट्रैक्शन का मैकेनिज्म इसमें क्लियर हो जा रहा है। ये क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन को बोल रहा है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट स्केलेटल मसल, तो स्केलेटल मसल के लिए कौन सा करेक्ट है। 35 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे तो क्या बोल रहा है, दे हैव थीन इलोंगेटेड सेल विथ टैपरिंग इंड, नहीं ये गलत है। दे सो फैंट
स्ट्रेटिएशन एंड हेल्प इन मूवमेंट, ये फेंट स्ट्रेटिएशन तो नहीं होता है, ये आपका गलत है। दे आर डिराइव्ड फ्रॉम मीजोडर्म एंड वॉलेंट्री इन एक्शन, हाँ ये आपका जो है स्केलेटल मसल के लिए सही है। विच आर फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर, ये स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग द हाइपोथैलेमस के लिए बोल रहा है, कौन सा जो है आपका सही है। तो हाइपोथैलेमस क्या है, ये क्या है कि इट इज सेंटर विच कंट्रोल द टेम्परेचर अर्ज एंड ये अर्ज ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, ये हाइपोथैलेमस आपका कंट्रोल करता है। रिस्पायरेशन ब्रीदिंग को कंट्रोल जो है इसका सेंटर नहीं होता है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। फिर हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे। 37 नंबर में क्या बोल रहा है, ये आपको डायग्राम दिया है और ये क्या करना है कि आपको बताना है ए बी सी डी क्या है और उसने उसका काम क्या है, ठीक है। तो इसके पहले भी ईयर का क्वेश्चन आप लोग देख चुके हैं, इसके पहले भी टेस्ट में दिया था, तो इसमें आप लोग एक बार देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन को। तो इसमें क्या है आपका सेकंड, हाँ बी क्या है, नहीं सबसे पहले ए क्या है, तो ए का क्या काम, ए जो है पिन्ना है, तो इसका क्या काम है, ये क्या करेगा कि साउंड के वाइब्रेशन को कलेक्ट करेगा, जो एयर में साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसके वाइब्रेशन को कलेक्ट करेगा। उसके बाद बी पोर्शन क्या है, बी पोर्शन क्या करता है कि वाइब्रेशन को, जो साउंड कलेक्ट हुआ है तो वो साउंड वेव जो है जाएगा और यहाँ जो बी पोर्शन है वहाँ पे जाकर के क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। तो यहाँ पे वाइब्रेशन रिस्पॉन्ड होगा साउंड वेव का। उसके बाद फिर क्या करेंगे, सी जो है, सी क्या है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये क्या करता है, प्रेशर को इक्वलाइज करता है बोथ साइड ऑफ ईयर ड्रम के। आपको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या करता है, प्रेशर को इक्वलाइज करता है दोनों साइड ऑफ ईयर ड्रम के। और ये डी नंबर क्या है, कॉक्लिया, और ये क्या करता है, जनरेट वेव इन द लिम्फ, ये लिम्फ में क्या करता है, वेव को जनरेट करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेकंड हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 38 में क्या कह रहा है, सेलेक्ट द ये करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्यूटेटरी ग्लैंड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द फॉलोइंग। तो प्यूटेटरी ग्लैंड के लिए करेक्ट कौन सा है, द पार्स डिस्टलिस रीजन ऑफ द एरिनोहाइपोफाइसिस सीक्रेट ओनली वन हार्मोन कॉल MSH, नहीं ये गलत है। GnRH इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्यूटेटरी ग्लैंड विच स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोपिन एंड फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, ये आपका लाइन गलत है। ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रिन जो है प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस एंड रिलीज्ड बाय पोस्टीरियर प्यूटेटरी, हाँ ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अ फीमेल इज हैविंग एक्सेसिव वेट गेन इन स्पाइट ऑफ हैविंग एडिक्वेट बैलेंस डाइट, सी आल्सो कंप्लेन ऑफ फैटिग एंड टायर्डनेस, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल इज आल्सो इरेगुलर सिंस पास्ट 2 months, विच आर द फॉलोइंग कंडीशन इज सी सफरिंग फ्रॉम। तो ये क्या हो सकता है, इसमें जो है आपको जैसे ही आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल दे दिया है तैसे ही आपका वैसे ही आपका दिमाग कहाँ जाएगा, थायराइड हार्मोन पे जाएगा और वहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण आप देखिएगा इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल वहाँ पे आपको दिया हुआ है एनसीईआरटी में। 40 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 40 नंबर में क्या कह रहा है कि रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉल्स, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन आफ्टर रेफरिंग टू गिवन टेबल। तो आपको ट्रू और फॉल्स इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है। तो आप देखेंगे प्यूटेटरी ग्लैंड इज प्रेजेंट इन बोनी कैविटी ऑफ स्कल नोन एज सीला टर्सिका, हाँ ये बिल्कुल सही है। सेकंड क्या है, बी द पैंक्रियाज इज ओनली एंडोक्राइन ग्लैंड, नहीं एंडोक्राइन नहीं, बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन होता है, ये गलत है। द ड्यूरनल रिदम ऑफ द बॉडी इज मेंटेन्ड बाय द पीनियल ग्लैंड, तो पीनियल ग्लैंड के द्वारा क्या होता है, हाँ मेंटेन तो होता है, यानी ये सही है, ट्रू है। फिर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट ग्लाइकोलाइसिस, लाइपोलिसिस एंड प्रोटियोलाइसिस, नहीं ये आपका गलत है, यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर 41 नंबर क्वेश्चन में क्या है, जस्ट प्रायर टू ओवुलेशन देयर इज, ओवुलेशन के जस्ट पहले क्या होगा, तो इसमें क्या होता है कि ओवुलेशन के जस्ट पहले एफएसएच का वैल्यू इंक्रीज हो जाता है, एलएच का वैल्यू इंक्रीज हो जाता है और एस्ट्रोजन का भी वैल्यू क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। एनसीईआरटी में जो ग्राफ जैसा डायग्राम दिया है उसको आप लोग देख लेंगे, उसमें दिया है ये चीज़। 42 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, स्क्रोटम इन ह्यूमन मेल कंटेन, तो ये क्या होता है, टेस्टिस होगा, इसमें वास डिफरेंशिया और एपिडिडाइमिस और स्मॉल पार्ट ऑफ वास डिफरेंशिया होता है। 43 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द क्लाइटोरिस इज अ थीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन या स्ट्रक्चर विच
लाइज एट, तो ये कहाँ पे होता है क्लाइटोरिस? तो क्लाइटोरिस कहाँ पे होता है आपका? द अपर जंक्शन ऑफ टू लीबिया मेजोरा एबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। ये आपका डायरेक्ट फर्स्ट ऑप्शन सही है। 44 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 44 नंबर में है कि अ केस है, अ लेडी इज 15 वीक प्रेग्नेंट, वेरियस टेस्ट कंफर्म दैट इफ हर चाइल्ड वाज बोर्न इट वुड सफरिंग फ्रॉम सीरियस इलनेस लीडिंग टू सीरियस हैंडीकैप, which is best suggestion option to this case as the medical termination of pregnancy MTP है ना, अमेंडमेंट एक्ट 2017। तो इसको क्या करना चाहिए? तो इसके हिसाब से क्या है, MTP जो है कैन बी इजिली परफॉर्म्ड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। अगर इस टाइप का चाइल्ड में एबनॉर्मेलिटी है, डॉक्टर अगर बोल रहे हैं तो आप MTP करा सकते हैं बिना कोई रिस्ट्रिक्शन से। 45 नंबर क्वेश्चन को क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन के लिए कौन सा जो है आपका करेक्ट है? तो हम लोग देखेंगे, स्टरलाइजेशन इज अ फॉर्म ऑफ परमानेंट कंट्रासेप्शन। हाँ, स्टरलाइजेशन जो है परमानेंट कंट्रासेप्शन का फॉर्म तो है। स्टरलाइजेशन इनहिबिट गैमेटोजेनेसिस। हाँ, गैमेटोजेनेसिस को भी इनहिबिट कर देता है। स्टरलाइज ही कर दिए तो गैमेटोजेनेसिस इनहिबिट हो ही जाएगा। थर्ड ऑप्शन क्या है? स्टरलाइजेशन कैन बी डन बोथ इन मेल एंड फीमेल। नहीं, ये आपका जो है गलत है। फिर बोल रहा है ये फोर्थ ऑप्शन क्या है? ट्यूबेक्टोमी इज स्टरलाइजेशन प्रोसेस डन इन मेल। ट्यूबेक्टोमी नहीं, वैसेक्टोमी होता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हो जाए, फर्स्ट एंड सेकंड जो है करेक्ट है। 46 नंबर में क्या कह रहा है? सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एड्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। तो इसमें देखिए पहला क्या बोल रहा है? एड्स इज काउज्ड बाई रेट्रोवायरस हैविंग टू मॉलिक्यूल ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड RNA एज इट्स जीनोम। नहीं, ये आपका गलत ऑप्शन है। एड्स कैन बी सक्सेसफुली ट्रीटेड यूजिंग एंटी रेट्रोवायरल ड्रग, ये आपका सही है। थर्ड ऑप्शन क्या है? मैक्रोफेज एक्ट एज ए वायरल फैक्ट्री एज इट लीड्स टू कंटिन्यूअस प्रोडक्शन ऑफ न्यू वायरल पार्टिकल्स, ये आपका गलत है। माइक्रोफेज को जो है वायरल फैक्ट्री नहीं बोलते हैं या नहीं होता है। इन एड्स अ डिक्रीज इन बी लिम्फोसाइट काउंट इज सीन। हाँ, लिम्फोसाइट का, बी लिम्फोसाइट का काउंट जो है डिक्रीज होता है, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अ टिपिकल एंटीबॉडी डायसल्फाइड बॉन्ड आर नॉट सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कहाँ पे नहीं होगा? तो डायसल्फाइड बॉन्ड जो है आपका दो लाइट चेन के बीच में नहीं होगा, लाइट चेन और हैवी चेन के बीच में होगा, या हेवी चेन में आपका होगा। तो दो लाइट चेन के बीच में आपका क्या होगा? नहीं होगा। लाइट चेन और हैवी चेन के बीच में हो सकता है। दूसरा ऑप्शन क्या है? दो हैवी चेन के बीच में हो सकता है। विथ इन हैवी चेन जो है, बिटवीन हैवी चेन है या विथ इन हैवी चेन भी हो सकता है आपका। तो थर्ड ऑप्शन जो है आपका इनकरेक्ट है। फिर बोल रहा है हीरोइन या ब्राउन शुगर। ये क्या है? हीरोइन या ब्राउन शुगर में क्या हो जाएगा आपका? ये क्या होता है? तो ये आपका होता है वाइट कलर का होता है या ऑर्डरलेस होता है, इसमें कोई भी गंध नहीं होगा, बिटर इन टेस्ट होगा, क्रिस्टलाइन कंपाउंड होगा, यानी कि क्रिस्टल जैसा ये आपको दिखेगा, यानी कि सी ऑप्शन सही है। 49 नंबर क्वेश्चन क्या है? फ्लॉक्स विच आर यूज इन सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज आर। तो ये क्या होता है? 49 नंबर में आपका हो जाएगा मास ऑफ, ये मासेज ऑफ बैक्टीरिया होता है एसोसिएटेड विथ फंगल फिलामेंट फॉर्मिंग मेस लाइक स्ट्रक्चर। ये मेस लाइक स्ट्रक्चर बनाता है ये फ्लॉसेस जो है आपका सीवेज ट्रीटमेंट में जो है। 50 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। टॉडी एक तरह का ड्रिंक होता है। तो ये टॉडी क्या होता है आप लोग देखेंगे, ये फर्मेंटेशन ऑफ पाम, जो तार से जो होता है उसका फर्मेंटेशन प्रोडक्ट होता है टॉडी। ये साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस होता है। हेलियोफाइल्स जो है, हेलियोफाइल्स यानी कि हेलियोफाइल्स मतलब क्या हो गया? 51 नंबर क्वेश्चन में हेलियोफाइल्स मतलब क्या हो गया? जो साल्ट वाटर या साल्ट लविंग हो उसको हेलियो मतलब साल्ट और फाइल्स मतलब टू लव। तो साल्ट को जो पसंद करता हो, यानी कि प्रोकैरियोट दैट लिव इन साल्टी एरिया।
फिर यूकैरियोट डेड लिव इन फ्रेश एरिया या फ्रेश पॉन्ड तो हो नहीं सकता है, हॉट स्प्रिंग तो होगा नहीं, तो साल्ट एरिया या साल्ट वाटर में जो भी रहे उसको हेलियोफाइट्स बोल सकते हैं। प्रोकैरियोट या यूकैरियोट कुछ भी हो सकता है इसमें आपका। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्लाइम मोल्ड इज ट्रू। स्लाइम मोल्ड के बारे में बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या बोल रहा है, दे सो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नहीं, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो नहीं होता है स्लाइम मोल्ड में। फिर दूसरा क्या बोल रहा है, द स्लाइम मोल्ड द स्पोर प्रोड्यूस्ड बाय देम इज हार्श इन्वायरमेंट पॉजेजेस ट्रू वाल। हाँ, हार्श इन्वायरमेंट में ट्रू वाल तो इसमें प्रेजेंट होता है, ये आपका सही हो जाएगा। स्लाइम मोल्ड फ्रॉम एग्रीगेशन कॉल्ड वेजिटेशन, हाँ ये आपका तो गलत आंसर है। फिर डी में क्या बोल रहा है, स्पोर प्रोडक्शन बाय देम रिक्वायर वाटर फॉर डिस्पर्सल, ये भी आपका गलत आंसर है। 53 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, मैच द फॉलोइंग है, इसमें क्या हो जाएगा 53 का, ये बोल रहा है आपका राइजोपस। तो राइजोपस क्या हो जाएगा, राइजोपस जो है फाइकोमाइसिटिस का एग्जाम्पल है, और ये क्या होता है, राइजोपस का हो जाएगा ब्रेड मोल्ड भी इसको बोलते हैं, है ना। फिर दूसरा में क्या है, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो है आस्कोमाइसिटिस का एग्जाम्पल है, और इसको क्या बोलते हैं, आपको सैक फंजाई भी पेनिसिलियम को बोलते हैं, पेनिसिलियम। फिर स्टिलिगो है, युस्टिलिगो जो है आपको क्या हो जाएगा, युस्टिलिगो जो है आपका होता है आपका आस्कोमाइसिटिस बोलते हैं स्टिलिगो को, और ये जो है आपका क्या है, युस्टिलिगो जो है आपका ड्यूटेरोमाइसिटीज है, ठीक है। युस्टिलिगो जो है आपका ड्यूटेरोमाइसिटीज हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, आपका स्मट फंजाई का एग्जाम्पल है युस्टिलिगो। और कॉलीट्राइकम जो है आपका, कॉलीट्राइकम क्या है आपका, ये ड्यूटेरोमाइसिटीज का एग्जाम्पल है, और ड्यूटेरोमाइसिटीज को क्या बोलते हैं, फंजाई इम्परफेक्टाई, ये आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, द फंगस न्यूरोस्पोरा विच इज एक्सटेंसिवली इन जेनेटिक एंड बायोकेमिकल वर्क बिलोंग्स टू। तो ये न्यूरोस्पोरा किससे बिलोंग करता है, तो न्यूरोस्पोरा आपको बिलोंग करता है आस्कोमाइसिटिस से बिलोंग करता है न्यूरोस्पोरा। फिर 55 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, विच आर द फॉलोइंग ऑप्शन अबाउट एल्गी एंड देयर रिस्पेक्टिव क्लोरोफिल इज करेक्ट। तो ये किसके लिए हो जाएगा, आपका हो जाएगा ये कि क्लोरोफिल, क्लोरोफाइसी में क्या होता है, क्लोरोफिल ए और बी, रोडोफाइसी में क्या होता है, क्लोरोफिल ए और डी, फिर फाइकोएरिथ्रिन और क्या हो जाएगा, फ्लियोफाइसी में क्या होता है, क्लोरोफिल सी होता है, और फ्यूकोजेंथीन भी होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 56 क्वेश्चन नंबर को हम लोग देखेंगे, प्रोथैलस कैन बी डिफाइंड एज अ। तो प्रोथैलस क्या हो जाएगा आपका 56 नंबर क्वेश्चन में, प्रोथैलस हो जाएगा डायोसियस ऑटोट्रॉपिक गैमेटोफाइट दैट ये फाउंड इन टेरिडोफाइट। ये टेरिडोफाइट्स में जो है डायोसियस ऑटोट्रॉपिक गैमेटोफाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोथैलस भी बोलते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन में क्या है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग साइमोज इन्फ्लोरेसेंस इज इनकरेक्ट। तो साइमोज इन्फ्लोरेसेंस के लिए क्या जो है गलत है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, द मेंबर ऑफ जीनस सोलेनम सो सोलेटरी एंड साइमोज इन्फ्लोरेसेंस, ये आपका क्या है, सही है। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर सो बेसी पेटल अरेंजमेंट, आपका ये भी आपको सही है। द मेन एक्सिस ऑफ इन्फ्लोरेसेंस टर्मिनेट इन द फ्लावर, ये भी आपका सही है। तो इनकरेक्ट क्या हो जाएगा, द ओल्डर फ्लावर आर बॉर्न एट द बेस एंड द यंगर फ्लावर, ये आपका उल्टा दिया, यानी कि ये आपका गलत है 57th में। 58 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फैबेसी फैमिली इज इनकरेक्ट। तो फैबेसी फैमिली के बारे में क्या इनकरेक्ट है, ऑर्नामेंटल प्लांट सच एज ल्यूपिन, प्यूटेनिया एंड स्वीट पी आर इंक्लूड इन फैबेसी इन दिस ग्रुप। नहीं, तो ये आपका स्वीट पी तो इसमें होता ही नहीं है फैबेसी में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दे आर डायडल्फस स्टैमन एंड देयर एंथर आर डायोसिस, ये तो होता है। फिर क्या बोल रहा है, 9+2 होता है ना, हाँ 9+2। फिर देयर सेपल में सो वालवेट या इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन,
सेपल में क्या होगा, वाल्वेट या इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन ये होता है। फिर क्या कह रहा है, मोनोकार्पेलरी गाइनोशियम विथ अ सुपीरियर ओवरी, ये भी आपका सही है। विच आर फॉलोइंग सो अपोजिट फाइलोटैक्सी, तो अपोजिट किस में होता है, तो अपोजिट किस में हो जाएगा आपका, अपोजिट हो जाएगा आपका कैलोट्रोपिस में। इसमें हम लोग कैसे याद किए थे, गोड़ा काला, यानी कि ग्वाभा और कैलोट्रोपिस, जी से ग्वाभा मतलब गोड़ा और सी से कैलोट्रोपिस यानी काला, तो ये अपोजिट हो जाता है फाइलोटैक्सी, याद रखेंगे आप लोग ट्रिक से। 60 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग प्लांट बिलोंग टू अ फैमिली विच हुज फ्लावर हैव 6 टेपल एंड 6 ईपीटेपलस स्टेमन। तो ये आप लोग अगर पढ़ेंगे अच्छे से तो इसका आंसर क्या आपको आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा इसमें 5 जो है आपका दिया है जो ऑप्शन, उसमें 5 जो है ऐसे हैं। तो ये आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और याद कर लेंगे या देख लेंगे इसको थोड़ा सा। 61 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दीज रीड दीज स्टेटमेंट अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विच अमॉन्गेस्ट देम आर करेक्ट। तो ये करेक्ट बोल रहा है, कौन सा है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, एपिकल मेरिस्टेम इज फाउंड एट द रूट एंड द शूट एपेक्स, हाँ ये दोनों जगह पाया जाता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज अ सेकेंडरी मेरिस्टेम, नहीं ये जो है आपका गलत है। द लैटरल मेरिस्टेम इज फाउंड इन मैच्योर्ड रीजन ऑफ रूट एंड शूट, हाँ मैच्योर्ड रीजन में तो पाया ही जाता है। लैटरल मेरिस्टेम टिश्यू कंट्रीब्यूट इन सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लांट, हाँ ये आपका बिल्कुल सही है, यानी कि फर्स्ट थर्ड और फोर्थ हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 62 नंबर में क्या कह रहा है, इनकरेक्ट हम लोग को बताना है स्टोमाटा के बारे में। तो गार्ड सेल आर ऑफन डम्बल शेप्ड इन डायोकोट एंड बीन शेप्ड इन मोनोकोट, हाँ ये तो सही है। गार्ड सेल आर ईपीडर्मल सेल विथ क्लोरोप्लास्ट, ये आपका जो है गलत है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। फिर आपका क्या कह रहा है, द इनर वॉल ऑफ गार्ड सेल इज थीन वाइल द आउटर वॉल जो है थिक, अंदर जो है थीन होता है, आउटर जो है वो थिक होता है, ये आपका सही है। सब्सिडरी सेल आर ईपीडर्मल सेल विथ क्लोरोप्लास्ट, ये भी आपका सही है। बोल रहा है 63 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पाथ वे ऑफ वाटर थ्रू रूट टिश्यू। तो आपका रूट से कहाँ जाएगा, रूट से कॉर्टेक्स में जाएगा, कॉर्टेक्स से इपिडर्मिस, इपिडर्मिस से पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल से कहाँ जाएगा, रूट हेयर से पेरीसाइकिल से कहाँ जाएगा, जाइलम में जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 64 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये मैग्नीशियम इज एक्टिवेटर ऑफ, इसमें ट्रू फॉल्स बताना है 64 नंबर क्वेश्चन में। तो इसमें क्या बोल रहा है कि मैग्नीशियम इज एक्टिवेटर ऑफ राइबोज बायोफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, हाँ ये तो मैग्नीशियम +2 तो उसका एक्टिवेटर है ही, RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज का। फिर दूसरा क्या बोल रहा है, माइक्रो न्यूट्रिएंट आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी, नहीं माइक्रो न्यूट्रिएंट कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होता है, इसलिए तो माइक्रो न्यूट्रिएंट नाम है उसका। फिर जिंक +2 इज एन एक्टिवेटर ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, हाँ ये तो आपका सही है, अल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज का एक्टिवेटर होता है। फास्फोरस इज सेंट्रल मेटल आयन ऑन ऑफ द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, ये आपका फास्फोरस जो है ये तो नहीं होता है ना, ये गलत आंसर है, यानी कि सी हो जाएगा। द रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस वेयर ATP इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग सनलाइट ऑकर इन द, तो ये कहाँ पे होगा आपका, ये हो जाएगा आपका थैलाक्वाइड में। 66 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे। इसमें क्या कह रहा है कि द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड ऑफ द केल्विन साइकिल, तो केल्विन साइकिल का फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 कार्बन कंपाउंड होता है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट बोलते हैं, 3 PGA भी बोलते हैं इसको। फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है, ABCD विद द करेक्ट चॉइस ऑफ वर्ड। तो इसमें आपका देखेंगे तो क्या है आपका 67 का, इन द ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस ATP इज रिक्वायर्ड इन 2 स्टेप, फर्स्टली इन कन्वर्सेशन ऑफ, तो क्या होता है फर्स्टली कन्वर्सेशन, इसमें तो आपका ग्लूकोज का कन्वर्सेशन होगा 2, किस में कन्वर्सेशन होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और सेकेंडली इट इन द कन्वर्सेशन ऑफ, सेकंड में क्या हो जाएगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, यानी कि आंसर सी आपका सही हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। साइटोक्रोम C इज ए स्मॉल प्रोटीन अटैच टू द, तो साइटोक्रोम C कहाँ से अटैच्ड होता है, ये आपका आउटर मेम्ब्रेन ऑफ
inner mitochondrial outer surface of inner mitochondrial membrane and act as mobile carrier for transport of electron between complex 3 and 4। ये आपका साइटोक्रोम सी है, आप ध्यान देंगे इसको। फाइंड आउट ऑड वन आउट फ्रॉम द ऑप्शन शोइंग ये सर्टेन ऑक्सीजन। तो इसमें ऑड वन क्या है, तो कल भी ये क्वेश्चन था आपका 2,4D इसका आंसर था, कल भी हम लोग इसी को डिस्कस किए थे, सेम क्वेश्चन है कल वाला ही। ये क्या होता है, सिंथेटिक होता है। फिर क्या कह रहा है, टेंडेंस के बारे में बोल रहा है। टेंडेंस क्या होता है, 70 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इफ एन एग्रोनोमिस्ट है is trying to induce flowering in short day plant and unknowingly it gets exposed to light for some amount of time, what will be sequence of this flower। तो हम लोग का क्या है, फोटोप्लिएडिज्म और वर्नलाइजेशन पे बहुत ही अच्छा एक वीडियो बना है, आप जाकर के देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो उससे आपका सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसका अगर हम लोग आंसर की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, आपको फ्लावर नहीं करेगा। ये आप देख लीजिएगा अच्छे से वीडियो को। फिर 71 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 71 नंबर में है टेंडेंस क्या होता है। तो टेंडेंस क्या होता है, टेंडेंस जो है आपका मसल, देखिए इसमें ट्रिक होता है, टेंडेंस और बोन ये क्या कहते हैं, लिगामेंट बबली होता है। तो BUBLI, तो LI से लिगामेंट, बोन से बोन, तो बोन से बोन जो कनेक्ट करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, लिगामेंट बोलेंगे। और बोन से जो मसल कनेक्ट करेगा उसको क्या बोलेंगे, टेंडन्स बोलेंगे। तो ये क्या करेगा, मसल को बोन से कनेक्ट करेगा, क्या, टेंडन। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। और मेड अप ऑफ डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस होगा और रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का बना होगा। 72 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट कॉकरोच। कॉकरोच के बारे में बोल रहा है, तो कॉकरोच का आप लोग देख लेंगे। तो इसमें क्या होता है, 10th सेगमेंट क्या होता है, पेयर ऑफ एनल सर्का। ये भी पहले का ही क्वेश्चन है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, पहले के टेस्ट में ये आ चुका है। 73 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। विच ऑफ फॉलोइंग फॉलोइंग पॉइंट वेयर नॉट एक्सप्लेन्ड बाई स्लाइडेन एंड स्वान व्हेन दे फॉर्मुलेटेड ओरिजिनल सेल थ्योरी को जब फॉर्मुलेट किए थे तब कौन सा पॉइंट इसमें डिस्कस नहीं किए थे वो। तो इसमें क्या डिस्कस नहीं किए थे, ऑल प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल, ये डिफरेंट ऑफ सेल विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ प्लांट, ये तो आपका सही है, ये किए ही थे। एनिमल सेल हैड अ थीन आउटर लेयर विच इज टुडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये भी आपका था। फिर क्या कह रहा है, सेल डिवाइड एंड, हाँ ये सेल डिवाइड के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया था, ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट, ये भी आपका सही है स्लाइड एंड स्वान के हिसाब से। 74 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे। 74 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिट्स द बिलो डिस्क्रिप्शन। ये क्या कह रहा है कि इट इज सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, इट इज ग्रीनिश कलर, ठीक है, एंड सेल वॉल अराउंड इट्स मेम्ब्रेन, चलिए सही है। इट हैज स्मॉल फोल्डिंग्स इन सेल मेम्ब्रेन, चलिए। उसके बाद क्या कह रहा है, इट कंटेन जेनेटिक मटेरियल इन साइटोप्लाज्म में जेनेटिक मटेरियल कंटेन कर रहा है, तो यानी क्या हो सकता है, ये प्रोकैरियोट हो सकता है, साइटोप्लाज्म में कंटेन कर रहा है, यानी कि न्यूक्लियस इसमें डेवलप नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोकैरियोट। कैरियोट मतलब क्या होता है, प्रो मतलब क्या होता है, यानी कि पहले, और कैरियोट्स मतलब एक तरह से इसको क्या बोलते हैं कि न्यूक्लियस इसमें वेल डेवलप्ड नहीं होता है। तो इस कारण से क्या होता है कि ये आपको साइटोप्लाज्म में जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है। और इसमें क्या कर रहा है कि राइबोसोम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस तो होता है, यानी कि बैक्टीरिया हो जाएगा, प्रोकैरियोट या बैक्टीरिया। फिर बोल रहा है आपका 75 नंबर क्वेश्चन में, फाइंड द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग। ऑड वन को आपको ये करना है, तो ऑड वन इसमें क्या हो जाएगा, एमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट और एपोप्लास्ट। एपोप्लास्ट तो नहीं होगा ना, एमाइलोप्लास्ट, एलिडोप्लास्ट और इलायोप्लास्ट जो है आपका ये तो सेम है, लेकिन एपोप्लास्ट जो है डिफरेंट है, डिफरेंट टर्म है।
76 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्या कह रहा है, देयर आर 20 डिफरेंट टाइप ऑफ एमिनो एसिड दैट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन स्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ देयर। तो ये कैसे डिफर करता है, तो ये डिफर करता है आर ग्रुप से डिफर करता है। 77 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट बिलो, ऑल द कार्बन कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू कैन बी कॉल्ड बायोमोलिक्यूल। ये आपका क्या बोल रहा है, बायोमोलिक्यूल होगा, हाँ बायोमोलिक्यूल तो होगा। द एस फॉर्म्ड आफ्टर बर्निंग अ टिश्यू कंटेन इनऑर्गेनिक अनऑर्गेनिक सबस्टांस। तो एस जो होता है टिश्यू बढ़ने के बाद जो है, ये इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक जो है दोनों आपको कंटेन नहीं करता है। राख जो बोलते हैं, एस मतलब राख होता है, तो ये क्या होता है, ये दोनों कंटेन नहीं करता है। फिर आपका क्या बोल रहा है कि बीटा एमिनो एसिड आर यूज बाई सेल टू फॉर्म प्रोटीन। तो बीटा एमिनो एसिड से जो है आपका प्रोटीन नहीं बनता है, अल्फा एमिनो एसिड उसमें होता है। ये गलत स्टेटमेंट है। 78 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें क्या बोल रहा है आपका, इन टर्म ऑफ परसेंटेज ऑफ टोटल सेलुलर मास द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल इन द डिसेंडिंग ऑर्डर इज। बायोमोलिक्यूल का करेक्ट अरेंजमेंट आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, न्यूक्लिक एसिड होगा, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद लिपिड। आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, नकली न एन यू से न याद कर लेंगे, सी ए से क याद कर लेंगे, और ली से लिपिड हो जाएगा। तो सबसे पहले नकली मतलब क्या हो जाएगा, न्यूक्लिक एसिड सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद लिपिड आप लोग याद कर सकते हैं। हाउ इज डीएनए ऑफ द सेल अफेक्टेड ड्यूरिंग एस फेज ऑफ द ये सेल साइकिल, कैसे अफेक्ट होता है, ठीक है। तो कैसे अफेक्ट होता है, तो डीएनए एस फेज में क्या होता है कि डबल हो जाता है, अमाउंट ऑफ डीएनए जो है आपका डबल हो जाता है। 80 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इन ये प्लांट द प्रोसेस ऑफ गैमिट फॉर्मेशन इवॉल्व। तो गैमिट फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, ये बोथ मियोसिस ऑफ और माइटोसिस होता है प्लांट्स में। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट टू लेफ्ट। लेफ्ट में कब कर्व शिफ्ट करेगा कर्व आपका, तो अगर पीएच इंक्रीज करता है तो लेफ्ट में शिफ्ट होता है, और डिक्रीज करता है तो कहाँ होता है, राइट में शिफ्ट होता है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे आप पीएच को जैसे ही बढ़ाएंगे, तो पीएच बढ़ाएंगे तो कहाँ जाएगा, पीएच अगर बढ़ाएंगे तो राइट साइड जो है पीएच मीटर के आपका जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में जो है इसका ठीक उल्टा होता है, यानी कि कर्व जो है लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा। अगर पीएच को डिक्रीज करेंगे तो ये आप किधर जाएंगे, पीएच मीटर के राइट लेफ्ट साइड में जाएंगे, लेकिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या होगा, ये राइट साइड में होगा। तो ये आपका पीएच मीटर और ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है ये आपका उल्टा चलता है, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं इस तरह से। 82 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे। इसमें क्या कह रहा है, सेलेक्ट द स्टेटमेंट इन द करेक्ट रिलेटेड टू मूवमेंट ऑफ डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल फॉर द प्रोसेस ऑफ एफर्टलेस एक्सहेलेशन, ठीक है। तो इसमें एफर्टलेस एक्सहेलेशन के बारे में बोल रहा है। तो एफर्टलेस एक्सहेलेशन कब होगा, डायफ्राम अगर अपने रिलैक्स स्टेट में आ जाए और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो है रिलैक्स में आ जाए, यानी कि उसमें कोई भी प्रेशर ना हो अप्लाई हो अंदर से, तो क्या होगा, ये एफर्टलेस, यानी कोई भी हमको एफर्ट अंदर से नहीं लगाना पड़ेगा। तो आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट ऑफ कंपेरिजन रिगार्डिंग टू डीएनए एंड आरएनए होल्ड्स ट्रू। डीएनए और आरएनए के बारे में बोल रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, डीएनए स्ट्रक्चरली chemically is less reactive and structurally more stable compared to RNA। ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। केमिकली डीएनए क्या होगा कि लेस रिएक्टिव होता है और स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल होता है आरएनए के कंपेयर में। आरएनए क्या होता है, स्ट्रक्चरली लेस स्टेबल होता है, उसी कारण से उसमें ज़्यादा म्यूटेशन होता है। अभी कोरोना वायरस में जो भी आरएनए वायरस है उसका क्यों नहीं वैक्सीन या आपका दवा बन पाता है, क्योंकि उसमें म्यूटेशंस ज़्यादा होते हैं, या टाइम टू टाइम एकदम जल्दी जल्दी होते रहते हैं। उस कारण से कोई भी उस पर दवा जो है बनाना बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। लेकिन फर्स्ट इवॉल्व पूछा जाएगा कौन सा था, तो फर्स्ट पहले जो है आरएनए आया था, उसके बाद उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से डीएनए बना था, ये आप लोग याद रखेंगे।
84 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, विच स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग डीएनए। डीएनए के बारे में पूछ रहा है, कौन सा जो है इनकरेक्ट है। ठीक है, तो इसमें आप देखिएगा इनकरेक्ट पूछ रहा है ना, तो डीएनए हैज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ये तो सही है। दूसरा में क्या बोल रहा है, डीएनए कैन बी डबल स्टैंडर्ड या सिंगल स्टैंडर्ड इन एनिमल। नहीं, ये आपका डबल स्टैंडर्ड ही होगा, डीएनए होगा तो, ये आपका गलत है। थर्ड बोल रहा है क्या, द टू चेन हैव पैरेलल पोलरिटी, टू एंटी पैरेलल नेचर इसका होता है। ठीक है, एक तरफ 5 प्राइम होगा तो एक तरफ जो है 3 प्राइम होगा, तो ये क्या दर्शाता है, एंटी पैरेलल मोइटी को दर्शाता है। फॉस्फेट के कारण से आपका शुगर के कारण से आपका होता है। द पिच ऑफ द हेलिक्स इज 3.4 mm, ये आपका बिल्कुल सही है, यानी कि क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा डी। 85 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, द गिवन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑन mRNA इज एज सोन बिलो। आपका इस टाइप का दिया हुआ है सीक्वेंस, हाउ मैनी एमिनो एसिड कैन बी इंसर्टेड इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन अंडर नॉर्मल कंडीशन। पूछ रहा है कितना एमिनो एसिड इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन में नॉर्मल कंडीशन में आपको ये किया जा सकता है। हाउ मैनी एमिनो एसिड ये विल बी इंसर्टेड इन पॉलीपेप्टाइड चेन इन अ म्यूटेटेड सिचुएशन आफ्टर डिलीशन ऑफ 9th न्यूक्लियोटाइड इन द सिस्टोनिक पार्ट ऑफ डीएनए। यानी कि अगर 9th न्यूक्लियोटाइड को अगर डिलीट कर दिया जाए तो उसके बाद कितना आपका होगा। तो इसमें आप अगर देखेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा आपका बी, यानी कि 4 और 7। इसको एक्सप्लेन अलग से कर देंगे। Which of the following restriction endonuclease cannot be used using PBR322 as a cloning vector। तो आप लोग इसका PBR322 को सबसे पहले तो डायग्राम याद रखेंगे। PBR322 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या बोल रहा है, आपको BAM-H1 तो होता है सेल, ये सेकंड भी होता है, सेल फर्स्ट भी होता है, सॉरी PST फर्स्ट भी होता है, लेकिन PU भी सेकंड जो है आपका नहीं होता है। Which of following graft best ये डिस्क्रिप्ट्स द चेंज इन 1 साइकिल ऑफ PCR। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले क्या होता है, टाइम के साथ क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करेगा। तो कौन जो है आपका सही दर्शा रहा है, पहले इंक्रीज किया, उसके बाद डिक्रीज, फिर इंक्रीज। लेकिन जो ये टेम्परेचर जो लास्ट टाइम इंक्रीज होता है, लास्ट टाइम में हम लोग थोड़ा सा कम रखते हैं टेम्परेचर कंपेयर टू फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट टाइम में क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम में डीनेचुरेशन करते हैं ना, तो फर्स्ट टाइम में ज़्यादा टेम्परेचर होता है, उसके बाद जो लास्ट टाइम होता है उसमें टेम्परेचर जो है थोड़ा सा कम होता है उससे, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में देखिए टेम्परेचर राइज कर गया है फर्स्ट से, और ये थर्ड तो गलत ही है, और लास्ट तो बिल्कुल गलत है। फिर इसमें बोल रहा है नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन रिस्ट्रिक्शन सेगमेंट सीक्वेंस ऑफ फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज इज। तो न्यूक्लियोटाइड कितना हो जाएगा इसमें, 88 नंबर क्वेश्चन में 12 न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, क्या कह रहा है, प्रोब यूज्ड इन मॉलिकुलर डायग्नोसिस ऑफ डिजीज कैन बी। तो ये कौन सा हो जाएगा प्रोब, आपका सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या आरएनए हो सकता है, ये रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल से टैग्ड होना चाहिए। 90 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, इसमें क्या है कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेरेंस, तो ये क्या होता है, टीआई प्लाज्मिड इसको बोलते हैं, टीआई प्लाज्मिड से एसोसिएटेड है। बैसिलस थ्रोनिजिएंसिस, तो ये आपका किससे एसोसिएटेड होगा, क्राइजीन से एसोसिएटेड है। मेलिडोग्लाइनी इंकोग्नीसिया, ये आपका किससे एसोसिएटेड है, रूट ऑफ टोबैको प्लांट से एसोसिएटेड है। फिर आपका डी ऑप्शन क्या है, जीन थेरापी, ये एडीए एडिनोसिन डी एमिनेज से रिलेटेड है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब हम लोग केमिस्ट्री को देख लेंगे। इसमें क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में फॉर द रिएक्शन N2O5 से क्या बन रहा है, 2NO2 प्लस हाफ O2, द वैल्यू ऑफ द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 इन द गिवन एज 6.25 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 एंड O2 इज गिवन रिस्पेक्टिवली एज। तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी के बारे में बोल रहा है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको बताना है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं आर जो है आर इज इक्वल टू CH3 है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, जिसमें जितना कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उसमें वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन है, और पाई इलेक्ट्रॉन जो है पहले से इलेक्ट्रॉन निगेटिव, पहले से यहाँ पे निगेटिव चार्ज ज़्यादा है, और आर ग्रुप क्या करेगा कि प्लस आई दे करके और वहाँ पे निगेटिव चार्ज इंक्रीज कर देगा। इसके कारण से उसका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी उसका इंक्रीज हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज, सॉरी, हाइपर कंजुगेशन से आप इसको डायरेक्ट देख सकते हैं। तो आपका ये R2 है, जितना CH3 मॉलिक्यूल है, जितना हाइड्रोजन है उतना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन करेगा। तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, सेकंड को आप देखिएगा, यहाँ पे 2 R2 है, यहाँ पे एक ही R है, यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, फोर्थ, उसके बाद फोर्थ आ जाएगा, उसके बाद फिफ्थ में देखिएगा फिफ्थ आ जाएगा। तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन का आपको कंसेप्ट यूज हुआ है, आप लोग देख लेंगे अच्छे से। फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एन इंक्रीज इन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विद डाइल्यूशन इज मेनली ड्यू टू। तो ये क्यों होता है, ये क्यों होता है आपका जो है इंक्रीज इन आयन, ये होता है आपका इंक्रीज इन आयोनिक मोबिलिटी ऑफ आयंस के कारण से होता है। प्रॉपर्टी ऑफ एल्केलाइन अर्थ मेटल दैट इंक्रीज देयर एटॉमिक नंबर। तो एल्केलाइन अर्थ मेटल में क्या होता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ देयर हाइड्रोक्साइड इन वाटर के कारण से होता है। 25.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इज डिजॉल्व इन इनफ वाटर टू मेक 250 ml of solution if sodium carbonate dissociate completely for molar concentration ion sodium plus ion and ये कार्बोनेट आयन CO3 -2 आयन और रिस्पेक्टिवली। मोलर मास आपका दिया हुआ है Na2CO3 का 106 ग्राम पर मोल दिया हुआ है आपका। तो इसमें कितना आ जाएगा आपका 1.910 m और 0.955 m इसका आंसर आ जाएगा। 6th नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे। In a buffer solution containing equal concentration of B minus and Hb, the Kb of the B minus and 10 to the power minus 10 दिया हुआ है। The pH of buffer solution बोल रहा है। तो pH आपका कितना हो जाएगा, इसका pH हो जाएगा आपका 4 आ जाएगा। 7th नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 7th नंबर में क्या बोल रहा है, विच आर फॉलोइंग पेयर सेम साइज। जिरकोनियम और हॉफनियम जो है आपका लगभग सेम साइज होता है, आप लोग याद रखेंगे इसको। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ 1 मोलल इन KI विच चेंज विथ काउज द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन टू इंक्रीज। तो 8 में क्या हो जाएगा आपका, वाटर को ऐड करेंगे तो इंक्रीज कर सकता है वेपर प्रेशर। विच आर फॉलोइंग एन विल एग्जिबिट कलर इन एक्वा सोल्यूशन। तो कौन सा कलर एक्वा सोल्यूशन में देगा, आपका टिटेनियम +3 जो है आपका कलर देगा एक्वा सोल्यूशन में। 10th नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। रेशियो ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ HOCN एंड HCN इज अबाउट, कितना कितना हो जाएगा। Ka आपका दिया हुआ है और HOCN और HCN का अलग अलग दिया हुआ था, इसका कितना आ जाएगा आंसर आपका 35:1 आ जाएगा। फिर ये आपका देखिएगा, ये क्वेश्चन दिया है विच ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन इल्ड अ कलर्ड प्रोडक्ट Y। ये कल भी आपका सेम क्वेश्चन इस तरह से था। तो इसमें क्या होता है, कलर प्रोडक्ट जब भी होगा NaNO2 को NH2 से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बना देगा आपका डाइजोनियम बना देगा, N2 बना देगा यहाँ पे। और ये क्या होगा N डाइमिथाइल एनिलीन से जब रिएक्शन कराएगा तो ये क्या बना देगा आपका 11th में आपका बन जाएगा इस तरह से डाइजोनियम बना देगा, तो वो साल्ट बन जाएगा। उसके बाद फिर N डाइमिथाइल एनिलीन से जब रिएक्शन करेगा तो वो क्या होगा कि वो उससे जुट करके इस तरह का आपको प्रोडक्ट बना देगा, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। 12th नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। विच आर फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ N-ब्यूटेन। तो मोस्ट स्टेबल कौन हो जाएगा इसमें, मोस्ट स्टेबल हो जाएगा कौन सा इसमें आपका C। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रांस है, यहाँ पे सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस है।
और लिस्ट स्टेबल की बात करता तो आपका क्या हो जाता है, डी हो जाता, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस वहाँ पे होता। 13 नंबर क्वेश्चन को बोलते क्या देखेंगे इसमें, द नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल इमिटेड बाय द अल्फा एंड बीटा पार्टिकल, पहले भी पूछा है, आप लोग देख लेंगे इसका फॉर्मूला कैसे निकलता है अल्फा और बीटा पार्टिकल का, हम लोग अलग से वीडियो बना देंगे। तो इसमें कितना आ जाएगा, 6 और 4 इसका आंसर आ जाएगा। स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ x2 y2 एंड xy3 आर 60 40 एंड 50 किलो जूल के पर केल्विन पर मोल रिस्पेक्टिवली फॉर द रिएक्शन हाफ x2 प्लस 3/2 y2 xy3 बना दे रहा है। तो डेल्टा एच कितना दिया हो, -30 किलो जूल टू बी इक्वेरियम टेम्परेचर आपको निकालना है। ऐसा कल क्वेश्चन दिया हुआ था 45 नंबर क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री का, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन था, आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें डेल्टा एच निकालना है, टेम्परेचर निकालना है। टेम्परेचर आपको कितना आ जाएगा, इसमें टेम्परेचर आ जाएगा आपका 750 केल्विन, वहाँ पे डेल्टा एच निकालना था। 15 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ड्यूरिंग द काइनेटिक स्टडी ऑफ द रिएक्शन 2A प्लस बी जो है C प्लस डी दे रहा है, तो आपका रेट निकालना है। तो रेट अगर आप इसका निकालेंगे तो रेट कितना आ जाएगा इसका, तो रेट आ जाएगा इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा के ए का कंसंट्रेशन और बी का कंसंट्रेशन के पावर 2। फिर क्या कह रहा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक रेडियाई का भी कल क्वेश्चन था आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में, तो जो सबसे ज़्यादा माइनस होगा तो उसका सबसे ज़्यादा आयनिक रेडियाई होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 17th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रिएक्शन ऑफ टॉर्लिन विद Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 गिव्स X एंड रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट गिव्स Y। द X एंड Y को आपको बताना है, तो X एंड Y इसमें क्या हो जाएगा, ऑर्थोक्लोरोटॉलिन और पाराक्लोरोटॉलिन, और क्या हो जाएगा, Y क्या हो जाएगा, ट्राइक्लोरोमिथाइल बेंजीन हो जाएगा। 18th नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 18th नंबर में क्या कह रहा है, लाइट हाइड्रोकार्बन कैन बी कन्वर्टेड टू अ मिक्सचर ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन। तो इसमें क्या होगा, तो ये क्रैकिंग के द्वारा कन्वर्ट किया जा सकता है। फिर कह रहा है 19th नंबर क्वेश्चन में, गैसियस जो है, जो भी ऊपर का हाइड्रोकार्बन होता है सबका सब गैसियस होता है। फिर 19th नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि फॉर द रिडक्शन ऑफ सिल्वर आयन विथ कॉपर मेटल द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल वाज फाउंड टू बी प्लस 0.46 वोल्ट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी डेल्टा जी विल बी 96,500 कूलॉम्ब, 96,500 जो है आपका दिया हुआ है आपका फैराडे का वैल्यू। तो 19th नंबर का क्या हो जाएगा आपका, बी आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, ए बी क्रिस्टलाइज इन बॉडी सेंटर BCC लैटिस जो है क्रिस्टलाइज कर रहा है। एज लेंथ इसका कितना दिया हुआ है, 387 पिकोमीटर दिया हुआ। द डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट चार्ज आयन इन द लैटिस इज, तो ये कितना हो जाएगा डिस्टेंस आपका, 335 पिकोमीटर आपका डिस्टेंस आ जाएगा। फिर 21 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, विच ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स एन इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एब्जॉर्ब विजिबल लाइट। तो कौन जो है विजिबल लाइट एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो कौन नहीं एब्जॉर्ब करेगा, ये आपका नहीं करेगा। 28 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, विच ऑफ फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन AR जो है 3D6। तो इसके जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, विच ऑफ फॉलोइंग हैज आयन हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन AR 3D6। तो ये आप लोग देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका कोबाल्ट का +3 में आपका ये हो जाएगा। विच ऑफ फॉलोइंग एल्केलाइन अर्थ मेटल सल्फेट हैज हाइड्रेशन इंथैल्पी हायर देन दैट ऑफ द लैटिस इंथैल्पी। तो ये कब होता है, ये हो जाएगा आपका BeSO4 के केस में। ऊपर से नीचे नहीं, ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। विच ऑफ फॉलोइंग इक्विलिब्रियम KC एंड KP आर नॉट इक्वल। तो KP और KC के बारे में पूछ रहा है, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, आपका A आंसर आ जाएगा। इफ द pH ऑफ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ BaOH का होल ट्वाइस इज 12, द वैल्यू ऑफ KSP इज, तो KSP का वैल्यू कितना हो जाएगा इसमें, KSP का वैल्यू आ जाएगा इसमें आपका 5 × 10⁻⁷ MQ। 26 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, इनर सेट ऑफ रिएक्शन इथाइल बेंजीन यील्ड अ प्रोडक्ट। तो ये आपका क्या कह रहा है, सबसे पहले तो इसका KMnO4 KOH से क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर दिया। उसके बाद Br2 और FeCl3 ये फ्रीडिल क्लाल्फ एल्केलेशन कर रहा है, तो Br2 यहाँ पे जाकर के जुटेगा। उसके बाद फिर क्या कर रहा है, C2H5OH, तो इससे आपका कर रहा है रिएक्शन। तो इसमें क्या बनेगा,
आपको क्या बताना है, डी प्रोडक्ट बताना है। तो डी में आपका क्या बन जाएगा, इसमें बन जाएगा आपका सबसे पहले तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, COOH इसके जगह पे आ जाएगा, CH2CH3 के जगह पे COOH आ गया, बी में COOH बन गया। अब इसको Br2 का रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या कहाँ पे जाएगा, ये Br2 जो है आपका मेटा पोजीशन पे आपको ये क्या कहते हैं अटैच होगा। क्यों मेटा पे अटैच होगा, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है माइनस आपको R इफेक्ट शो कर रहा है COOH, तो मेटा पोजीशन पे आपको अटैच होगा। अब उसके बाद क्या कर रहा है C2H5OH, तो C2H5OH जो है आपको कैसे टूटेगा, C2H5OH जो है आपको टूटेगा, C2H5OH जो है फिर इससे अगर रिएक्शन करेगा COOH से, जब रिएक्शन करेगा तो वहाँ से वाटर निकल जाएगा और आपका क्या हो जाएगा, C2H5O जो है आपका इधर से जुड़ जाएगा और यहाँ से OH यहाँ से निकल गया था, यानी कि क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 27 में क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ एटम इन 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस इज, तो नंबर ऑफ एटम को आपको निकालना है तो इसका कितना आ जाएगा, C आ जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, given are cyclohexane, first acetic acid, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल एंड फिनॉल, these order of acidic character, ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर आपको बताना है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा आपका फिनॉल हो जाएगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक नहीं 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल होगा, ठीक है, पिक्रिक एसिड जिसको बोलते हैं 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, -R ग्रुप लगा हुआ है, तो वो सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, उसके बाद हो जाएगा आपका एसिडिक 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल सबसे ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद फिर हो जाएगा आपका एसिडिक एसिड, हाँ सबसे पहले हो जाएगा आपका 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, उसके बाद एसिडिक एसिड। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, इसका आंसर आ जाएगा आपका सबसे पहले हो जाएगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, उसके बाद फिर आ जाएगा आपका एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड नहीं उसके बाद फिनॉल, उसके बाद फिर आ जाएगा आपका एसिटिक एसिड, और उसके बाद फिर आ जाएगा आपका ये लास्ट वाला जो है, सबसे पहले 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, उसके बाद फिनॉल, उसके बाद फिर आपका एसिटिक एसिड, उसके बाद फिर आपका लास्ट वाला। आंसर हो जाएगा आपका C। 29 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, H4P2O5, H4P2O6, H4P2O7 रिस्पेक्टिवली। तो आपका क्या बताना है, ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें क्या हो जाएगा, +3, +4 और +5 हो जाएगा। फिर 30 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इन BF3, BCl3 और BBr3 स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर बोल रहा है इसमें आपका 30 नंबर में, तो क्या हो जाएगा, BF3 सबसे ज़्यादा, उसके बाद BCl3 और BBr3। तो BF3 में क्या होता है, आपको बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट आ जाता है, तो इस कारण से सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। फिर हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्या कह रहा है, SN1 रिएक्शन किस में जो है ज़्यादा रिएक्टिव है, SN1 रिएक्शन के लिए बोल रहा है। तो SN1 रिएक्शन जहाँ पे भी बोलेगा वहाँ पे हम लोग सबसे पहले कार्बोकेटायन बना देंगे। कार्बोकेटायन जहाँ पे जो कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वहाँ पे SN1 रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगा। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे अच्छा कार्बोकेटायन आपका इसका बनेगा, सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन, ये आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। विच आर ऑफ मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के लिए कौन सा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो आपको क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। क्यों सबसे ज़्यादा ये रिएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, इलेक्ट्रोफाइल यानी कि पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, जहाँ पे निगेटिव चार्ज हो। तो निगेटिव चार्ज कहाँ पे, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, ये +I तो शो करे, ये -I और +M शो करेगा, और सेकंड में आपका OH क्या करेगा, -I और +M शो करेगा। और यहाँ तो और ये थर्ड वाला क्या करेगा, ये हाइपर कंजुगेशन शो करेगा, और ये फोर्थ वाला क्या है, वो उससे वीक है, यानी कि आपका इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के लिए ये सबसे ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग हो जाएगा।
विच ऑफ फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी विथ निगेटिव साइन ऑफ। तो ये आपको बताना है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का आपको बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा क्लोरीन का, उसके बाद फ्लोरीन का, उसके बाद सल्फर, उसके बाद ऑक्सीजन का। आप लोग याद रखें क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है ज़्यादा होता है, सेकंड वाला जो है ज़्यादा होता है, यानी कि फ्लोरीन से ज़्यादा क्लोरीन का और ऑक्सीजन से ज़्यादा सल्फर का। इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। विच ऑफ फॉलोइंग इज एम्प्लॉयड एज अ ट्रांसक्यूलाइजर ड्रग। ट्रांसक्यूलाइजर कब के लिए किसको उपयोग किया जाता है, तो ट्रांसक्यूलाइजर के लिए उपयोग किया जाता है, वैलियम को उपयोग किया जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ CX बॉन्ड। तो CX बॉन्ड का रिएक्टिविटी पूछ रहा है, तो इसमें हम लोग देखते हैं तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन हो जाएगा, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा आपका कौन सा रिएक्टिव हो जाएगा, CX बॉन्ड। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग X को तोड़ करके देखें, यानी कि कार्बोकेटायन बना करके देखते हैं, तो फर्स्ट का कार्बोकेटायन क्या होगा, सबसे लीस्ट स्टेबल होगा, उसके बाद सेकंड का जो है लीस्ट स्टेबल होगा, ठीक है। थर्ड का हम लोग देखेंगे, थर्ड का अगर कार्बोकेटायन बनाते हैं तो ये मोस्ट स्टेबल होगा। क्या कह रहा है, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ CX बॉन्ड टुवर्ड न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के लिए बोल रहा है इन द फॉलोइंग। तो न्यूक्लियोफाइल यानी कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है कि जिसमें निगेटिव चार्ज हो, यानी कि NU- बोलते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन लविंग, ठीक है। तो निगेटिव चार्ज कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो। तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा कहाँ पे होगा, तो आपका सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आपका किस में हो जाएगा, 35 में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा आपका इसमें, यानी कि थर्ड में। तो अगर इसको हम लोग करते हैं तो सबसे अच्छा हाइपर कंजुगेशन के कारण से यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आपका आएगा। उसके बाद फिर अगर हम लोग ये सेकंड और फर्स्ट की बात करें, तो ये दोनों अगर हम लोग X अगर निकालेंगे तो ये क्या होगा, सेकंड और फर्स्ट अनस्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा, इस कारण से ये तो हो ही नहीं सकता है पहले, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर को हम लोग देखें, ये भी प्लस हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट से यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले थर्ड हो जाएगा, उसके बाद फोर्थ हो जाएगा, और फिर अगर यहाँ पे आप लोग X को हटा करके पॉजिटिव चार्ज डालेंगे तो ये अनस्टेबल प्रोडक्ट है, ठीक है। और उससे भी अनस्टेबल कौन सा है, उससे भी अनस्टेबल फर्स्ट वाला है। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, B आंसर हो जाएगा। फिर 36 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट फिनोमिना ऑफ म्यूटा रोटेशन। कौन सा एग्जिबिट नहीं करता है, तो म्यूटा रोटेशन जो है आपका सुक्रोज जो है म्यूटा रोटेशन नहीं करता, ये आप लोग याद रखेंगे। तो 37 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट नियोप्रीन फार्मूला। नियोप्रीन कौन सा है, तो नियोप्रीन जो है स्ट्रक्चर आपका ये होता है। फिर 38 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग स्पीसीज डज नॉट एग्जिस्ट अंडर नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में आपको नहीं एग्जिस्ट करता है, तो आपका C जो है जो BE2 जो है आपका ऐसे नॉर्मल कंडीशन में एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर इसका आप क्या कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर निकाल करके देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इस कारण से एग्जिस्ट नहीं करता है। बस यही इसका कॉन्सेप्ट है। 39 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज मॉलिकुलर मास दिया हुआ है, हैज़ प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 68.5 ग्राम ऑफ सुक्रोज इन 100,000 ग्राम ऑफ वाटर। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड विल बी। फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाएगा इसका, B हो जाएगा इसका। द एग्जिस्टेंस ऑफ टू डिफरेंट कलर्ड कॉम्प्लेक्स विथ द कंपोजिशन ऑफ आपको कंपाउंड ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हुआ है, इट इज ड्यू टू। तो दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का इसमें फॉर्मेशन कर रहा है, तो ये किसके कारण से होगा, तो ये हो जाएगा आपका किसमें हो सकता है, यहाँ पे ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के कारण से हो सकता है। फिर 41 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, विच ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है आपका, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। विल नॉट इन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड का इसमें आपको फॉर्मेशन नहीं होता। उर्ज रिएक्शन में होता है, उर्ज फिटिंग में भी होता है, रायमंड डायमंड रिएक्शन में भी होता है, फ्रीडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन में भी होता है। एल्काइल ग्रुप जो जाकर के बेंजीन पे या फिर जो भी आपका नॉन बेंजीन रिंग है उस पर जाकर के ऐड होता है, तो कैनिजारो में ऐसा नहीं होता है।
42 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, ये क्या दिया है, एडजॉर्प्शन ऑफ द गैस फॉलोज फ्लूइडिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इन द गिवन प्लॉट एक्स in the mass of gas absorbed on the mass m absorbent at the pressure p x by m is proportional to, तो x by m किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो x by m में आपका प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है, आपका p के पावर हाफ के प्रोपोर्शनल हो जाता है। ये आप ग्राफ के हिसाब से याद रख सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखिएगा तो आपका आ जाएगा। विच आर ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्राइमरी एमाइड्स इज फॉल्स, प्राइमरी एमाइड के लिए फॉल्स क्या है, तो आपका क्या हो जाएगा, एक्राइल एमाइड रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड टू प्रोड्यूस फिनॉल। 44 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि एसिटा एमाइड इज ट्रीटेड विद द फॉलोइंग रिएजेंट सेपरेटली, विच द फॉलोइंग वुड इल्ड मिथाइल एमीन, मिथाइल एमीन कौन सा इसमें देगा, तो मिथाइल एमीन जो है NaOH और Br2 से जब भी रिएक्शन करते हैं एसिटाइल एमीन का तो आपको मिथाइल एमीन बनाता है, आप लोग देख लीजिएगा इसको। 45 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, विच आर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हेनरी लॉ इज नॉट करेक्ट, हेनरी लॉ के लिए करेक्ट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा इसमें आपका, इसमें हाई वैल्यू ऑफ ये KH हेनरी कांस्टेंट एट द गिवन प्रेशर हायर इज द सॉल्बिलिटी ऑफ द गैस इन द लिक्विड, ये हो जाएगा आपका आंसर। बाकी सारे ऑप्शन जो है सही हैं।